हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप सभी को पहले से ही पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो मेल कांस्टेबल है उसका एग्ज़ाम 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को हुआ था। 31 अक्टूबर में 2 शिफ्ट थी, 1 नवंबर में भी 2 शिफ्ट थी और 2 नवंबर में भी 2 शिफ्ट थी। और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो क्या था। एग्ज़ाम का लेवल था वो बहुत ही क्या था, हार्ड था। इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। और जो सभी शिफ्ट थी उसका जो एग्ज़ाम है वो इक्वल ही था। हम ये नहीं कह सकते कि 2 तारीख है उसका एग्ज़ाम है वो और शिफ्टों से थोड़ा सा इजी था, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो 31 अक्टूबर या 1 नवंबर का जो एग्ज़ाम था वो भी इजी था। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हार्ड था और सभी शिफ्टों में क्या था, बराबर था। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम कट ऑफ की बात करेंगे। और कट ऑफ से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी वैकेंसी है वो कितनी है। तो देखें, अगर वैकेंसी की हम बात करते हैं तो जो वैकेंसी है वो जनरल की कितनी है, 1980। ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 550। बीसीबी की कितनी है, 440। बीसीए की कितनी है, 770। और एससी की है वो 990। ये है हमारी वैकेंसी। यानी अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की तो ये टोटल कितनी होगी हमारी, 5500। यानी टोटल हमारी 5500 वैकेंसी वो है। अब हम देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हम सभी को पता है कि 7 गुणा कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं उनको फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो हम कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1980 हमारी पोस्ट है, तो 7 गुणा कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो 13,860 कैंडिडेट टोटल फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में वैसे ही 550 गुणा 7 बराबर 3850 कैंडिडेट्स। 3850 कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बीसीबी कैटेगरी में 3080 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। बीसीए में 5390 कैंडिडेट है उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और एससी में 6930 जो कैंडिडेट है उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जो मैं फिजिकल के लिए जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो डिपेंड करेगी कि कितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब देखें, मैं आपको बता देता हूँ, जनरल में 13 अप्रोक्सीमेट ये 14,000 कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे जनरल में। लेकिन ईडब्ल्यूएस में हम देखें तो अप्रोक्सीमेट 4,000 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। यानी कितने कम हो गए, 10,000 कैंडिडेट जनरल के मुकाबले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम बुलाए जाएंगे। बीसीबी में तो और भी कम हो गए। ठीक है, यानी यहाँ पे कंपटीशन है वो ज़्यादा हो गया। यानी अप्रोक्सीमेट हम देखें तो 3100 या 3,000 के आसपास जो कैंडिडेट है वो बीसीबी में फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। बीसीए में अप्रोक्सीमेट 5400 कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। और एससी में यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 7,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो हम देखें जो जनरल है उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में अप्रोक्सीमेट 4,000 हुए। तो यहाँ पे कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में और बीसीबी में जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंपटीशन है वो ज़्यादा ईडब्ल्यूएस और बीसीबी में क्यों हुआ, क्योंकि शुरुआत में जब फिजिकल की जो कट ऑफ लगती है ना, तो शुरुआत के अंदर क्या होगा कि अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर ही लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में नहीं जाएंगे, फिजिकल के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में ही फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ईडब्ल्यूएस और बीसीबी बीसीए इनके अंदर जो पोस्ट है वो जनरल के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि जो अदर यूट्यूबर्स हैं वो बता रहे हैं कि जनरल की जो है वो 50, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कम कर रहे हैं कुछ 48। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ईडब्ल्यूएस बीसीबी इनकी जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए, सिर्फ फिजिकल के लिए बता रहा हूँ मैं, इनकी कट ऑफ वो हाई जाने वाली है जनरल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जो जनरल की जो कट ऑफ है वो रह सकती है 51 से 52 क्वेश्चन। यानी कोई भी शिफ्ट हो, और ये मैं ना नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद में। ठीक है,
ये आपकी कट ऑफ है वो फिजिकल के लिए रहने वाली है। आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होके ही आपका जो फिजिकल है उसका रिजल्ट आएगा। तो जनरल में जिस भी कैंडिडेट के 51 से 52 क्वेश्चन ठीक है, या आप एक क्वेश्चन कम भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, कम ही कर सकते हैं, आप 50 भी बोल सकते हैं। तो जनरल में जिसके 51 से 52 क्वेश्चन ठीक है, आप एक कम भी कर सकते हैं, तो उसकी जो कॉल है वो फिजिकल के लिए डेफिनेटली आएगी, 100% यहाँ पे आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आएगी। कई जो यूट्यूबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि 45 प्लस, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं कि 47 प्लस। जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 51 से 52 क्वेश्चन पे आपकी जो फिजिकल की कॉल है वो आने वाली है। ये मेरा अनुमान है और ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो भी बहुत है। अब कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 45 प्लस आएगी। उनका रीज़न है कि बहुत ही कम कैंडिडेट्स ने, यानी 3,70,000 के करीब कैंडिडेट ने पेपर दिया है, तो अटेंडेंस कम हुई, 45% हुई, इसीलिए कट ऑफ कम जाएगी। तो अटेंडेंस का जो कट ऑफ पर जो प्रभाव है वो बहुत ही कम, यानी नेग्लिजिबल, ना के बराबर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जिसने तैयारी की है 1 साल से, 6 महीनों से, 1.5 साल से, वो तो डेफिनेटली पेपर देने जाएगा ही जाएगा, चाहे जो पेपर है वो कितना भी हार्ड आ जाए। तो अटेंडेंस का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और AWS की बात करें तो 53 से 54 क्वेश्चन, जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जिसके 53 से 54 क्वेश्चन ठीक है AWS कैटेगरी में, उसकी फिजिकल की कॉल आ जाएगी। आप एक कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको पहले बताया था कि जनरल में जो फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा बुलाए जाएंगे, 14,000 के समथिंग, और EWS में 4,000 ही बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो EWS की फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है वो जनरल से हाई जाने ही वाली है, 100% हाई जाएगी, ठीक है। 54 से ज़्यादा नहीं जा सकती और 52 से कम शायद ही आ जाए, ठीक है। BCB की बात करें तो 53 से 54 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं BCB कैटेगरी में, उसकी फिजिकल के लिए कॉल आएगी। आप 52 भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे कम नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाने वाली? क्योंकि BCB की जो फिजिकल के लिए कॉल आएगी वो 3,000 या 3100 के आसपास ही आएगी, AWS से भी कम आएगी। इसीलिए यहाँ पे इस कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। 50 से नीचे वाले AWS और BCB में फिजिकल आएगी, ये तो आप भूल ही जाना, ठीक है। अगर BCA की बात करें तो वो जनरल से ज़्यादा बहुत कम नहीं जाने वाली है, बहुत कम। यहाँ जनरल से BCA की जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए वो नहीं जाएगी। जनरल की अगर 51 से 52 है तो BCA की 50 से 51 क्वेश्चन पे ही आएगी आपकी। यहाँ पे आप एक कम कर सकते हैं, यानी 49 से 50 भी आप कर सकते हैं। 49 से नीचे जिस भी भाई के BCA में क्वेश्चन ठीक है, उसकी फिजिकल के लिए जो फिजिकल है वो नहीं आने वाली मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं ऐसा BCA की जनरल से एक ही क्वेश्चन कम बताइए, ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जनरल में 14,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और BCA में समथिंग 5500 के आसपास ही कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। लगभग 1/3 यहाँ पे हो जाते हैं, लगभग 1/3, ठीक है। इसीलिए जनरल के ये बराबर भी जा सकती है। आपने SI में देख भी लिया होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे बोल रहे हैं ना कि जनरल की अगर 50 है तो BCA की 45 आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, भूल ही जाइए। जनरल से 1 या 2 क्वेश्चन कम रह सकती है, और मैं तो ये कहूँगा कि जनरल के बराबर भी जा सकती है, क्योंकि BCA कैटेगरी में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत हैं, ठीक है। उसके बाद SC की बात करें तो 47 से 48 जिसके क्वेश्चन ठीक है SC कैटेगरी में, यहाँ पे आप 46 भी कर सकते हो, उसकी फिजिकल के लिए कॉल आएगी, 100% आएगी, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन मैंने जितने बताए हैं, इतने क्वेश्चन आपके ठीक हैं किसी भी शिफ्ट में, ठीक है, तो आपकी जो फिजिकल है वो 101% आएगी। इससे आप एक कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे BCB, EWS और BCA की जो जनरल के बराबर जाने के चांस हैं वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फिजिकल के टाइम सभी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करते हैं। अब क्योंकि EWS की, BCB की और BCA की जो पोस्टें हैं वो कम है जनरल से, ठीक है, और जनरल से कम कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, इसीलिए इन कैटेगरी की जनरल के बराबर जाने की संभावना है। और AWS और BCB की तो जनरल से ज़्यादा जाएगी, 101% बिल्कुल है, इससे कम नहीं जाने वाली। यूट्यूब पे बहुत ही कम है वो बताई जा रही है। अब बताने का जो कारण है वो पेपर हार्ड था, पोस्ट है वो ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 50 जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल की 50 से नीचे चली जाएगी, ये बिल्कुल भी मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है वो
25 से 30 क्वेश्चन तो कर ही सकता था, नॉर्मल सी बात है। और बाकी बचे उनमें से 15-20 तुक्के भी लग जाएंगे, यानी 40 क्वेश्चन अगर उसको आते थे और 10 तुक्के भी लग गए तो 50 तो उसके हो गए। ठीक है, तो इससे कम मेरे ख्याल से नहीं जाने वाली। जनरल की 50 से नीचे जाएगी ये तो ना के बराबर चांस है। ठीक है, ये थी फिजिकल के लिए कट ऑफ। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ। ये कट ऑफ आपकी फाइनल में रह सकती है। जनरल में जिसके 53 से 54 नंबर बन रहे हैं, 54 से ज़्यादा जाएगी ये आप भूल जाना। अगर बिल्कुल भर्ती सेफ हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, तो 54 से ज़्यादा नहीं जाएगी और 53 से कम रहने की भी संभावना बहुत ही कम है। ये हो सकता है 52 भी आ जाए, लेकिन 52 से कम जनरल की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप लिखे रख लीजिए ये बात या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब रिजल्ट आए फाइनल आप देख लेना, 52 से नीचे जनरल की बिल्कुल भी नहीं जाएगी, 101% है। ठीक है, और 54 से ज़्यादा नहीं जाएगी। EWS की बात करें तो 52 से 53 नंबर जिसके बनने हैं 100 में से 100 में से, वो अपने आप को फाइनल के लिए सेफ मान सकता है, 52 से 53। ठीक है, और EWS की मेरे ख्याल से 51 से नीचे नहीं जाने वाली। इसमें आप -1 मान सकते हैं, +1 नहीं करिएगा, -1, यानी 53 से ज़्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। हाँ, 51 पे आ सकती है, -1 आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, BCB की 51.50 से 52.70, आप यहाँ पे 50 भी कर सकते हैं, यानी एक कम कर सकते हैं। लेकिन 52.70 से ज़्यादा जाएगी तो आप भूल ही जाना, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, और BCA में 49.50 से 51 आउट ऑफ 100, यानी 51 नंबर से ज़्यादा जो BCA की कट ऑफ है वो नहीं जा सकती, अगर बिल्कुल भर्ती सेफ हुई है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है तो। ठीक है, SC की बात करें तो 48 से 49.70 जिसके मार्क्स बन रहे हैं ना 100 में से, वो बिल्कुल सेफ है। 49.70 से ज़्यादा जो SC की जो लिस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, भूल जाइए। हाँ, यहाँ पे ये 47 पे आ सकती है, यानी आप जो भी मैंने यहाँ पे आपको फाइनल कट ऑफ बताई इसमें -1 कर सकते हैं, प्लस तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, यानी इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती। यानी जनरल की 54 से ज़्यादा नहीं जाएगी, EWS की 53 से ज़्यादा, BCB की 52.70 से ज़्यादा, BCA की 51 से ज़्यादा नहीं जाएगी, और SC की 49.70 से ज़्यादा नहीं जाएगी। यानी SC की मैक्सिमम 50 है, उससे नीचे ही रहेगी 49.70। ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। ये बिल्कुल ठीक है, जिस दिन रिज़ल्ट आपका आ जाए आप देख लेना। ये आपको ज़्यादा लग सकती है, लेकिन इससे कम जो कट ऑफ है वो नहीं रहने वाली। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों को 9 या 10 नंबर बहुत ही बच्चों को मिलने वाले हैं, और 10 से ज़्यादा भी मिलने वाले हैं। अब फिजिकल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, यानी जो मैंने क्वेश्चन बताए थे फिजिकल की कट ऑफ के लिए, उससे ज़्यादा या उतने क्वेश्चन किसी के बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी ज़ोरों शोरों से करिए, आपका फिजिकल डेफिनेटली आएगा। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन ठीक हो और कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिले तो आप फाइनल कट ऑफ में आ सकते हैं। वैसे तो आपको मैंने फाइनल बता दी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जनरल कैटेगरी के अंदर जिस भी बच्चे के 53 क्वेश्चन ठीक हैं, 53 भी नहीं, आप 54 यहाँ पे लगा के चलिए। ठीक है, 54, जिस भी भाई के जनरल में 54 क्वेश्चन ठीक है, यानी प्लस में उसके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, जनरल में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए, यानी आपकी फिजिकल आई है और आपके पास 10 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, 10 या 10 से ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, तो ही आप फाइनल की रेस में हैं। ठीक है, यानी जनरल में जिस भी भाई के फिजिकल आ गई और उसके 10 से ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर है, यानी 10 या 10 से ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर है, तो वो फाइनल की रेस में बिल्कुल है। ठीक है, और मेरे अनुसार जिस भी कैंडिडेट के जनरल में 54 क्वेश्चन ठीक है और 10 मार्क्स उसके पास एक्स्ट्रा है, तो डेफिनेटली उसका जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने नंबर हो गए, यानी अगर हम बात करें जो 54 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन के जो अगर हम नंबर की बात करें तो 40 और 8 चौक 32, 43.2। ठीक है, 43.2 तो ये हो गए हमारे। ठीक है, प्लस में मैंने आपको बताया 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, यानी इसके कितने बन गए 53.2, तो यानी ये
बिल्कुल सेफ़ है फाइनल के लिए। तो यानी जनरल में जिसकी 54 क्वेश्चन ठीक है और 10 नंबर उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ़ है, वो मान सकता है। उसके बाद हम बात करें AWS कैटेगरी में, ठीक है। AWS कैटेगरी में किसी भी भाई के 52 क्वेश्चन है वो ठीक है और उसके पास 10 मार्क्स है वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ़ मान सकता है फाइनल लिस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद BCB की अगर हम बात करें तो 51 क्वेश्चन उसके ठीक हैं, प्लस में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, तो वो फाइनल के लिए अपने आप को सेफ़ मान सकता है। अगर हम बात करें BCA की तो जिसके 50 क्वेश्चन ठीक हैं, 50 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं, प्लस में 10 मार्क्स उसके पास एक्स्ट्रा हैं, तो वो अपने आप को फाइनल के लिए सेफ मान सकता है। SC की अगर हम बात करें तो SC में जिस भी भाई के 49 या 48 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन या 49 क्वेश्चन ठीक है और प्लस में 10 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल फाइनल के लिए सेफ है, वो मान सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी अब हम बात करते हैं कि किसी भी भाई का फिजिकल आ गया और उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, ठीक है। किसी भाई का अगर मानो कि जनरल में किसी भी भाई के ना 55 क्वेश्चन या 60 इसके बीच में भी ठीक हैं, ठीक है, और उसका फिजिकल आ गया लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो वो बिल्कुल भी फिजिकल की तैयारी ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि 55 या 60, मान लीजिए कि जनरल में 60 क्वेश्चन भी किसी के ठीक हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो 60 क्वेश्चन के 48 मार्क्स ही आपके बनेंगे, लेकिन 48 मार्क्स में तो जनरल का नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन अगर ठीक हों और उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं हो तो उसकी फाइनल लिस्ट में बारी आ जाए। तो मैं जनरल की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी भी भाई के 65 प्लस क्वेश्चन ठीक है ना, 65 प्लस क्वेश्चन ठीक है और उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। AWS की बात करें तो 64, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप कम कर दीजिए। अगर मैं बात करूं BCB की तो समथिंग ये ही 63 टू 64 प्लस क्वेश्चन जिस भी भाई के ठीक है और एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो वो फाइनल में आ सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे BCA की तो 62 टू 63 क्वेश्चन जिस भी भाई के ठीक हैं, तो वो फाइनल में आ सकता है अगर उसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। तो SC की बात करें तो 60 से 61 क्वेश्चन किसी भाई के SC की बात करें तो 60 से 61 क्वेश्चन किस भाई के ठीक हैं या प्लस क्वेश्चन ठीक हैं और उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो भी वो फाइनल कट ऑफ में आ सकता है, ठीक है। तो ये थी हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की कट ऑफ। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे नीचे कट ऑफ है वो नहीं रहने वाली। आपका क्या अनुमान है इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये कट ऑफ की वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।